ओम नमः शिवाय। आज हम इसी मंत्र का आपको महात्म्य बताएंगे कि जो ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है कितना ही सुख प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह हम आपको बताते हैं। शिवपुराण की कथा में विश्वेश्वर संहिता में इसका वर्णन है, जो मैंने अध्ययन किया, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, वह ज्ञान जो है हम आप लोगों को भी बता रहे हैं। शिव का यह मंत्र ओम नमः शिवाय गुरु से प्राप्त करके जो व्यक्ति यह शिव पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है। अभी यानी यह एक प्रकार का आयु बढ़ाने वाला मंत्र है। अगर आप शिवंग जाप करते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप स्वयं असमर्थ हैं इस जाप करने में तो ब्राह्मणों द्वारा जो है वर्ण करके ब्राह्मण का आप जो है इसका जाप करवाइए। अधोगति अवस्था में आप जो है इसका जो है जाप करवाने से आपकी आयु बढ़ेगी। अगर आप रोगी हैं, व्याध से ग्रसित हैं, तो आप बोलेंगे कि आयु बढ़ जाएगी तो हमारा रोग कष्ट कैसे वो दूर होगा। अगर कहीं आप अंतिम अवस्था में भी पहुंच गए, अगर आपकी आयु बढ़ गई तो भगवान भोलेनाथ आपको आयु तो बढ़ाएंगे तो आपके दुख को भी दूर कर देंगे। इसके महात्म्य में लिखा है कि जो भी व्यक्ति 5 लाख का जाप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है, स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है। जो भी स्त्रियां हैं वह, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ को और बाद में बता दूं आपको। स्त्रीत्व जो है, स्त्री जो है बार बार स्त्री के ही योनि में जन्म लेती है और स्त्री की योनि से मुक्ति पाने के लिए यह मंत्र जो है अति उत्तम है। क्षत्रिय जो है क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है। लिखा हुआ, बाद में तो कोई अपने मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ आपको। क्षत्रिय जो है अगर 5 लाख जाप जो है गुरु ज्ञान से प्राप्त करके, गुरु के समक्ष जो है गुरु मंत्र लेकर के अगर इस प्रकार का जाप क्षत्रिय करता है, 5 लाख भगवान शिव का जाप करता है ओम नमः शिवाय का, तो वह क्षत्रित्व से छूट करके ब्राह्मण बन जाता है। अभी सोच लीजिए आप। और वैश्य जो है वैश्वत्व से छूट करके वह क्षत्रिय में बन जाता है। देखिए पदोन्नत हो जाती है, जैसे प्रमोशन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट कि 5 लाख जो है ओम नमः शिवाय का जाप करने वाला वैश्य जो है वह वैश्वत्व से छूट करके क्षत्रिय हो जाता है। तथा शूद्र जो है वह भी 25,000 जाप से शुद्ध हो जाता है। शूद्र को लिखा हुआ है कि 25,000 अगर जाप कर ले तो वह शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे भी उनको जो है कंसेशन दे दिया गया है। लेकिन अगर उनको पदोन्नति चाहिए, शूद्र से वैश्य बने, वैश्य से क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, पदोन्नत होता है। देखिए हमारे ये अपना धर्मशास्त्रों में भी ऐसा वर्णन अभी आपके सामने लिखा हुआ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर आपको शूद्र से ऊपर जाना है तो आपको 5 लाख भगवान शिव का जाप करें, भक्ति पूर्वक रहें, शुद्ध आचरण से रहें। अगर आप शूद्र हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है भक्त नहीं हो सकते। माता शिवरी भी जो है भिलिनी थी, बहुत सारे जटायु पक्षी योनि से जन्म करके भगवान प्राप्त किए हैं। हमारे धर्म में किसी को भी नीचा नहीं दिखाया गया है। यहाँ तक कि निषाद राज को भी भगवान ने गले लगाया है। रामायण में लिखी हुई बात है।
और अपना पैर धोने का उनको अवसर दिया है। यहाँ छूत देखिए, कुछ लोग बोलते हैं छुआछूत की भावना जो है इसके पहले थी, लोग ऐसा है, ये तो एक भ्रम फैलाया गया है कुछ लोगों द्वारा। लेकिन हमारे रामचरितमानस में आप लिखा हुआ चीज़ आप पढ़ लीजिए, जो कि आज नहीं लिखा है। 1600 सम्मत 1631 उस समय करहूँ, तुलसीदास ने लिखा है कि सम्मत 1631 करहूँ हरि पद धर सीसा, करहूँ कथा हरिपद धर सीसा, ऐसा लिखा हुआ है। उस समय उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया था। उस समय जो है मुगलों का शासक अपने हिंदुस्तान में था। तमाम बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छुआछूत की भावना को रामचरितमानस से देखिए दिखाया, कुछ नहीं बताया गया है। केवल लोगों द्वारा एक अफवाह फैलाई गई है कि लोग छुआछूत करते थे। अरे भगवान राम जी देखिए, शिवरी की माता की जूठे बैर खाए, निषाद राज को गले लगाए, हैं? कहाँ पे छुआछूत की भावना है? ये सब गलत भावना फैलाया गया है। आज हम लोग भी कथा करने जाते हैं, चाहे छोटी जात हो चाहे बड़ी जात हो, वहाँ पे ये सब नहीं देखते। हम तो भगवान का कथा करते हैं केवल। अब ये कुछ लोग बोलेंगे नहीं केवल आप दक्षिणा के लिए करते हो, तो अगर दक्षिणा का ही संबंध है तो हम वहाँ पे नहीं कहेंगे नहीं हम आपके यहाँ नहीं कथा करने जाएंगे। वो तो हम सार्वजनिक रूप में जाते हैं ना, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ ब्राह्मण भी आते, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो भगवान गीता में देखो स्पष्ट लिखा है कि चतुष्वर्ण, चतुष्वर्ण क्या है? यही है, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, उनका निर्माण प्रभु ने भगवान ने करा है और अपने निज कार्य के लिए उन्होंने रचा है कि भाई ब्राह्मण आप काम करो, क्षत्रिय आप काम करो, वैश्य आप काम करो, शूद्र आप अपना काम करो, सब लोग अपना अपना काम करिए, एक दूसरे में कोई जो है वो न करिए। हाँ देखिए, ये विश्वेश्वर संहिता के शिवपुराण महापुराण में एक जो कथन आया है उसको मैं बता रहा हूँ आपको, कि इसमें यही लिखा है कि आप नीचे से ऊपर जा सकते हो, शूद्र से ब्राह्मण बन सकते हो, शूद्र से भगवान के परम मित्र बन सकते हो, यहाँ तक कि जो है आप इंद्र का भी पद प्राप्त कर सकते हो। महाराजा बलि को इंद्र का प्राप्त भगवान ने प्रदान किया है, केवल कर्मवश। जैसे आज की तारीख में लोग पढ़ते लिखते हैं और अपने को पढ़ लिख करके जब श्रेष्ठ बनते हैं तो कोई भी पद प्राप्त करते थे, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे जज हो, कलेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, बहुत सारे जो सरकारी पदे हैं लोग उन्हें प्राप्त करते हैं अपने क्षमता और मेहनत के कारण, अपने तप के कारण। तो यहाँ पे भी जो है भगवान भोलेनाथ के इस कथा में जो है आपको जो है बहुत अच्छा चीज़ बताया गया है, आप इसका श्रवण करिए। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप ओम नमः शिवाय, यह मंत्र जो है साक्षात स्वरूप है, जिसे आयु बढ़ानी है, जिसे शूद्र से वैश्य, वैश्य को क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से मुक्ति भक्ति ये प्राप्त करना है, तो भगवान शिव के यह मंत्र का जप करे, तप करे और भगवान को जो है षोडश उपचार विधि से जो है पूजन करे। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अवश्य कृपा दृष्टि बरसाएंगे। हर हर महादेव, हर हर शंभो कैलाश पे। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियंगमदापहारं काशीपुरे भज विश्वनाथम। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम